10 से आप चौपाइयाँ सीखते थे, रामचरितमानस सीखते थे और फिर स्कूल जाते जाते रास्ते में पेड़ पौधों को आप चौपाइयाँ सुनाते थे। बिल्कुल। स्कूल में भी आपका ध्यान रामचरितमानस पर, माला जपने पर ज़्यादा रहता था, पढ़ाई लिखाई पर कम। मैं छोटा था तब तुलसी की माला अपने हाथों से बनाया करता था। फिर मेरे दादाजी के चरणों में बैठकर मानस का अध्ययन करता था। स्कूल में गया तो भी एक रटन सी रहती थी। मेरी अपनी जिम्मेवारियों के कारण मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ा, सर्विस करनी पड़ी। लेकिन आप सुना 3 बार फेल हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैट्रिक में मैं 3 बार फेल हुआ हूँ और चौथी बार पास हुआ हूँ। तो भजन के चक्कर में आप पढ़ाई पूरी नहीं कर सके थे? नहीं नहीं, पढ़ाई हार गई, भजन जीत गया। मेरे गांव के 3 देहाती लोग जो गाय भैंस चराने के लिए, मेरे गांव के बाहर एक नदी बहती, उसके तट पर मैं बैठता था। वहाँ एक छोटा सा पानी का प्याऊ था, तो आते जाते लोगों को मैं ग्लास भर के मटके से पानी भी पिलाता था और मेरे पास बैठता था, उसको राम कथा की गंगा भी पिलाता था। अब पूरी दुनिया में आप लोगों को रामचरितमानस का गुणगान करते हैं, लेकिन ये सही है कि न कोई पद और पदक की कामना की है। हाँ, मैं बहुत गरीबी में पला हूँ और तब मुझे निर्वाह के लिए कुछ चाहिए था, और ये भारतीय शास्त्रीय परंपरा थी कि कोई 9 दिन राम कथा सुनाए तो लोग पत्रम पुष्पम फलम तोयम समर्पित करते। वो मैं जो पूर्णाहुति के प्रसंग पर जो मिलता था वो लेता था। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे जीवन निर्वाह के लिए अब ये ज़रूरी नहीं है, तब मैंने केवल गुरु पूर्णिमा को एक दिन भाव दक्षिणा स्वीकार करना शुरू किया। इनमें से मैं भी 10% निकाल देता था। फिर मैंने सोचा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं, तो 90% निकाल देता था। 10% मेरे पास रखता था निर्वाह के लिए। अब मैं किसी से सालों से एक पैसा भी नहीं लेता हूँ। मैं केवल राम कथा की पोथी लेकर जाता हूँ, पोथी लेकर लौटता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को जरा भी अपराधी नहीं समझता इस बारे में, क्योंकि मैंने कोई व्यापारीकरण नहीं किया है। मैंने ऋषि परंपरा का सच्चे दिल से निर्वाह किया है। आपने कहा कि आप गुरु दक्षिणा लेते थे जी। ये भी सही है कि होगा तो बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट भी मिलेंगे, लोग दक्षिणा देंगे। जन्मदिन के दिन लोग मुझे कुछ नहीं बनाने के लिए आपको ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए, आपको देश से बाहर जाना चाहिए। नहीं, राम नाम किसी के करने से लोकप्रिय नहीं होता। वो लोक पूज्य है, लोकप्रिय है और लोक प्राप्य है। केवल उसमें यदि मैं निमित्त बना हूँ तो ये मेरा सद्भाग्य है, मेरे पर परमात्मा की करुणा है। लेकिन ये सही है कि अब अगर कोई आपकी रामकथा आयोजित करना चाहे तो उसको कम से कम 25-30 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुलसी की राम कथा एक त्रिभुवन को पावन करने वाली गंगा है। तो जैसे लोग हवाई जहाज में शादियां करते हैं तो समाज को कोई आपत्ति नहीं है। जलपोत में क्लबें चलती हैं, न खाने की चीज़ खाते हैं, न पीने का पीते हैं, और संस्कृति दब जाती है, विकृति प्रकट हो जाती हैं। ऐसे में किसी को कोई आपत्ति नहीं। यदि कई लोग अपने पूरे परिवार को, समाज को लेकर हवाई जहाज़ में घूमने जाते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं। यदि हवाई जहाज़ और जलपोत में ऐसे लोगों के साथ जो न व्यसनी है, न कोई प्रकार के दुर्भाव रख रहे थे, ऐसे लोगों को साथ लेकर जल में और आकाश में रामायण का गान किया, तो ये पब्लिसिटी की बात नहीं। मैं हृदय से कह रहा हूँ आपके सामने, और ये अदालत और आदरणीय जज विराजमान है उसके सामने, और ये कोई ना हो तो भी मैं रामायण के साक्षी से कहता हूँ कि मेरा इसके पीछे कोई इरादा नहीं था, केवल स्वाभाविक एक गति थी। और
इसके पीछे 3 लोगों से लेकर 3 लाख तक पहुंचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, ऐसा कतई नहीं। एक मेरी गंगधारा का एक ये घाट था, एक ये पड़ाव था। और मैं ये भी कहूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी पब्लिसिटी के लिए कुछ नहीं किया। मैं यहाँ आया हूँ आपकी अदालत में, वो भी पब्लिसिटी के लिए नहीं आया हूँ, आपकी प्रीत के लिए आया हूँ। नहीं होता, पब्लिसिटी नहीं मिलती, लेकिन जब आपने कैलाश मानसरोवर पर पहाड़ पर जाकर जब राम कथा की तब तो काफ़ी पब्लिसिटी हुई थी, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में लिखा था, चर्चा हुई थी। नहीं, ये कोई मैंने नई बात नहीं की। कैलाश के शिखर पर निरंतर कथा होती है, हमारी अध्यात्म जगत की श्रद्धा कहती है। भगवान शिव पार्वती को निरंतर वहाँ कथा सुनाते, वही तो मूल जगह है राम कथा की। लेकिन जीव वहाँ पहुँच नहीं पाते, तो यदि उनकी कृपा से हम मानसरोवर तक पहुँचे और 9 दिन वहाँ बैठकर मानस का पारायण किया, गान किया, तो इसमें मेरी कोई नई याद नहीं है। ये तो शिव परंपरा का एक विनम्र निर्वाह है। नई बात तो मुरारी बापू ये थी कि वहाँ आपने राम के बदले रावण की कथा सुनाई लोगों को। नहीं, रावण की कथा सुनाई मैंने राक्षस ताल पर। एक दूसरा स्थान है हिमालय में जहाँ रावण तपस्या किया करता था, और रावण भी रामचरितमानस में एक अवतार है, उसको महात्मा माना गया है। इसलिए किसी व्यक्ति को पूर्ण रूपेण पेश करना है, समझना है, आत्मसात करना है, तो सभी एंगल से उसको देखना चाहिए। तो रावण का एक बहुत बड़ा चरित्र मानस में है। तो वहाँ जैसे मैं कोई एक सब्जेक्ट लेकर रामायण की कथा कहता हूँ, तो मैंने वहाँ मानस रावण पर बोला था, जो मानस के आधार पर है। ये भी नई बात नहीं है, ये भी नई बात नहीं है। और उसको मार दी जाती है। तो संस्थाओं ने सोचा कि बापू कुछ कहे तो इससे जीव हिंसा कम हो, तो मैंने इसलिए, क्योंकि मेरा तो काम है जीव दया विस्तारय तारय, जो संसार के लिए शुभ हो। मेरा मतलब व्यासपीठ से केवल राम कथा ही कहना, इतना ही मेरा कार्य नहीं है। मेरी व्यासपीठ स्कूल के बच्चे का एक कमरा भी है, मेरी व्यासपीठ अस्पताल कोई मरीज का भी एक कमरा है, मेरी व्यासपीठ श्लोक से लेकर लोक तक बह रही है। मैं मान लेता हूँ कि ये सब चीज़ें, उसको धोकर के बाहर लो तो उसका मूल्य कम नहीं होता। तो मैं बहुत मेरे श्रोताओं को स्पष्ट कहता हूँ कि कभी श्लोक, कभी मानस की चौपाई, कभी संस्कृत वाङ्मय, कभी कोई बौद्धिक विचार, कभी कोई दार्शनिक विचार, इनके साथ यदि मैंने अपने स्वांतः सुखाए कोई चित्रपट की एक पंक्ति रखी, तो मेरा उद्देश्य केवल गाना और लोक रंजन करना नहीं है, इसके आधार पर कुछ मैसेज देना। ये डम डिगा तो तब मेरी एक उम्र भी कम है उसके जन्मदिन उनको देने के लिए, इसलिए मैं तो उनको नज़र में रख कर गाता हूँ। और ये और विवेक मीरा नाची थी, लेकिन मंच की मर्यादा तोड़कर नहीं नाची थी। इसलिए मैंने यदि कभी कोई पंक्ति का उपयोग किया है तो मेरी व्यासपीठ की मर्यादा को नांग कर नहीं किया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आप जैसे संत, कभी बज़ में जाम से आवाज दे रहा हूं तुम्हें हर मकाम से। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, राम कथा को लेकिन राम के नाम का राजनीतिकरण कोई करना चाहे, व्यासपीठें नहीं कर सकती। यदि व्यास गादी नहीं कर सकती, लेकिन कोई राजगादी यदि उसका दुरुपयोग करना चाहे भी, तो मैं नहीं मानता कि उसको सफलता मिलेगी। क्योंकि राम सत्य है, राम प्रेम है और राम करुणा है। और सत्य हो वहाँ अभय है, प्रेम है वहाँ त्याग है, करुणा है वह अहिंसा है। इन तीनों सूत्रों को दबा करके कोई अपने हेतु को सिद्ध करने के लिए राम नाम, राम कथा या कोई भी क्षेत्र का उपयोग करे, तो मैं नहीं मानता कि वो सफल होगा। और राजनीतिज्ञ मेरे पास आते होंगे, मेरे पास भी नहीं, कथा में आते होंगे, लेकिन मैं कभी इसके पास नहीं जाता। उनका फ़र्ज़ क्या है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे।